नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ शुक्रवार को सरायकेला जिले के सभी 9 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा खेतों में जाकर किसानों के साथ किसानों के समर्थन में झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सरायकेला जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की सरकार अंधी बहरी हो गई है, इन्हें किसानों की तकलीफ दिखाई सुनाई भी नहीं दे रही है। मानसून आने के साथ ही धान रोपाई का कार्य भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने किसानों के धान क्रय का अब तक भुगतान नहीं किया है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से किसान वैसे ही करा रहे हैं, लोगों की आमदनी खत्म है। इस कठिनाई के वक्त में भी किसानों को उनका पैसा राज्य सरकार नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ मानसून आते ही किसानों को बीज और खाद भी खरीदने हैं। ऐसे में आखिरकार किसान करे तो क्या करे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए अभी तक खाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, किसानों को बीज तक भी ढंग से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार से यह मांग रखती है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यथाशीघ्र पैसे का भुगतान कराए और खाद बीज की समस्या को भी अविलंब दूर करे। विस्थापित मुक्ति वाहिनी चांडिल के बैनर तले चांडिल डैम से विस्थापित लोगों की समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता स्वर्णरेखा परियोजना एवं कार्यपालक अभियंता डिवीजन 2 को एक पत्र लिखकर विस्थापितों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों से चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश से चांडिल डैम का जल स्तर 180 मीटर से बढ़ जाने के कारण विस्थापित क्षेत्र के कई गाँव डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण 2 तरफ से परेशानी झेल रहे हैं, एक तो कोरोना महामारी से बेरोजगारी की मार और दूसरी तरफ बाढ़ का साया, जिससे खेत फसल के साथ साथ घर तक डूब जाने के डर से ही ग्रामीणों में डर बना हुआ है। वाहिनी के सदस्यों ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही चांडिल डैम का जल स्तर 180 मीटर तक ही रखने का आग्रह स्वर्णरेखा परियोजना के पदाधिकारियों से किया, अन्यथा विस्थापित मुक्ति वाहिनी बाध्य होकर आंदोलन करने को विवश होगी। पत्र सौंपने के दौरान वासुदेव, आदित्य देव, नारायण गोप, श्यामल माड्डी, विजय महतो, अशोक हांसदा आदि उपस्थित थे। बीते कई दिनों से हो रही लगातार चक्रवाती वर्षा के कारण जिस तरह से चांडिल डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था और ईंचागढ़ विधानसभा के विभिन्न गांव जैसे केंदाडी, कारकीडी, कुंजवन, ईंचागढ़, मेसाड़ा, बांधडी, काशीपुर आदि गांव डूबने के कगार पर थे, लोगों में भयंकर डर का तेजी से संचार होने लगा था। वहीं सांसद संजय सेठ के प्रयास से इस विपदा को समय रहते टाल दिया गया है। ज्ञात हो कि सांसद ने लगातार उच्च अधिकारियों एवं जल संसाधन के सचिव महोदय से संपर्क कर एवं दबाव बनाकर अंततः शुक्रवार की रात 9 बजे फाटक खोलने का निर्णय करवाया और अंततः फाटक खोलने का आदेश चांडिल डैम पहुंचा। वहीं आदेश मिलते ही चांडिल डैम का फाटक को खोल दिया गया है, जिससे ईंचागढ़ की जनता में पूरी खुशी है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री सह गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ भाजपा नेताओं का आंदोलन अब राजधानी रांची पहुंच चुका है। शुक्रवार को मंत्री पर स्थानीय पदाधिकारियों को धमकाकर असंवैधानिक कार्य करने पर मजबूर करने का आरोप लगाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक सह मंत्री एक संवैधानिक पद पर रह करके असंवैधानिक कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जिस कारण उससे गढ़वा जिलावासी काफी आहत हैं। हाल ही में गढ़वा शहर के अंदर एक पार्क, जो आजादी के बाद पहला पार्क का निर्माण किया गया था और रघुवर जी के सरकार में सुंदरीकरण लगभग 1 करोड़ की लागत से कराया गया था, परंतु मंत्री बिना किसी आदेश के वहां पर निर्मित फव्वारा एवं अन्य कार्य को गैर कानूनी ढंग से तोड़ दिया है। जब पता किया गया तो वहां के उपायुक्त से जानकारी प्राप्त हुई कि मंत्री अपने पिताजी को स्वतंत्रता सेनानी बताकर वहां मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं।
झारखंड सरकार ने राज्य के 3 अनुमंडल पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हेमंत सती को साहिबगंज का नया अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि साहिबगंज के अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव को पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर भेजा गया है। इसी तरह झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुंदन कुमार को बगोदर सरिया के अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। वे फिलहाल उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अवर सचिव के रूप में पदस्थापित थे। वहीं पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित प्रभात कुमार को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग रांची में योगदान करने को कहा गया है। शुक्रवार को IMA के राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस पर झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। वहीं झारखंड राज्य स्वास्थ्य संघ के राज्य उपाध्यक्ष और जिला सचिव के नेतृत्व में सदर अस्पताल के सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने एकजुट होकर काला बिल्ला लगाकर और हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बता दें कि शिष्टमंगल ने जिले के प्रभारी DC सह DDC से मिलकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। बिहार में इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत होने के बाद सांसद चिराग पासवान अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। उनका साथ देने के लिए बिहार की राजनीति में कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या रामविलास पासवान अगर जीवित होते तो क्या यह नौबत आती? क्या पशुपति कुमार पारस पार्टी को इस तरह असंवैधानिक तरीके से हथियाने का काम करते? और भी न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पशुपति के इस हरकत से रामविलास पासवान के समर्थक खुश और सहमत हैं? आपको मालूम होगा कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने मरने से पहले चिराग पासवान को पार्टी की कमान सौंपी थी और कहा कि अब ये तुम्हारी पार्टी है और तुम वो करो जो मैं नहीं कर पाया। यानी कि आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान का एक सपना था कि उनकी पार्टी पूरे बिहार में बढ़े। उसी सपने को साकार करने चिराग पासवान निकले थे, लेकिन रामविलास के सपने को अब चिराग पासवान शायद ही पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनके सपने को उनके ही लक्ष्मण जैसे भाई ने पूरी तरह चकनाचूर करके रख दिया है। बंगले के चिराग को उसी के घर ने दूर दूर तक जलाकर रख दिया है। और हैरानी की बात है कि मुसीबत के समय चिराग पासवान का साथ देने वाला भी कोई नहीं है। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 390 लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीन लगाए जाने की खबर के बाद से ही दिल्ली में हड़कंप है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर रखी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात का डर है कि फर्जी वैक्सीन लगाने वाला गिरोह किसी दूसरे राज्य में भी पहुंचकर इस तरह का घोटाला न कर डाले। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मिली जानकारी के मुताबिक 30 मई को मुंबई के कांदिवली इलाके में स्थित हीरानंदानी हाउसिंग सोसाइटी परिसर में 390 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। सोसाइटी में रहने वाले के मुताबिक राजेश पांडे नाम के एक शख्स ने खुद को कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल का प्रतिनिधि बताते हुए सोसाइटी कमेटी के सदस्यों से संपर्क साधा था और इस टीकाकरण अभियान का संचालन संजय गुप्ता ने किया, जबकि महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने सोसाइटी के सदस्यों से पैसा लिया था। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बता दें कि सोसाइटी के लोगों को उस वक्त शक हुआ जब टीका लगने के बाद किसी के मोबाइल पर कोई संदेश नहीं आया। वहां के लोगों ने बताया कि हम सभी से हर डोज के लिए 1260 रुपए करके लिए गए हैं।